आज हम बात करेंगे बिजी के अंदर रिपोर्टिंग सेक्शन देखने की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिपोर्टिंग देखना। आप सभी लोग ट्रांजैक्शन तो बड़ी आसानी से कर लेते हो, लेकिन जो हमने ट्रांजैक्शन करी है उसकी हमें रिपोर्ट्स कैसे कैसे निकाल के देनी पड़ेगी, या हम कैसे देखना चाहते हैं या कैसे देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आपको रिपोर्टिंग सेक्शन देखना आना चाहिए, और कहाँ से क्या रिपोर्ट आपको मिलेगी आज की क्लास में हम वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है शो सेल रिपोर्ट मटेरियल सेंटर एमसी वाइज, और उससे पहला क्वेश्चन है टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ आईटी पैन कार्ड। आईटी पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर या इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। उसके बाद आपसे पूछा गया है शो सेल रिपोर्ट मटेरियल सेंटर एमसी वाइज। जब भी आपका मटेरियल सेंटर की बात आ जाए आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपने जितने भी गोडाउन्स बना रखे हैं या जितने भी आपके पास गोडाउन्स हैं, आपने हर एक गोडाउन से क्या क्या गुड्स को अपने पास से निकाला है, बेचा है, उसकी डिटेल हमें यहाँ पर देखनी है। तो अगर आपको ये ऐसी डिटेल देखनी है तो आपको आना है सेल के पास, और यहाँ मिलेगा आपको लिस्ट में आ जाना है। यहाँ पर एंटर बटन दबाना है और यहाँ दिखाई देगा आपको लिस्ट सेल वाउचर, और यहाँ पर क्लिक करना है आपको स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद आगे आप यहाँ चालू करोगे शो मटेरियल सेंटर नेम और शो वैल्यू ऑफ आइटम। इन दोनों ऑप्शन को चालू कर दोगे। मटेरियल सेंटर से आपको दिखाएगा आपके जितने भी गोडाउन्स होंगे, जिस गोडाउन से आपने सेल किया होगा वो, और शो वैल्यू के अंदर आपको इनवॉइस का प्राइस भी दिखाने लग जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट देखने के लिए मिल जाएगी, किस डेट में सेल किया, इनवॉइस नंबर क्या है आपका, किस पार्टी को सेल किया आपने, क्या प्रोडक्ट सेल किया आपने जो सेल किया वो किस गोडाउन से आपके गुड्स निकले हैं, डिस्पैच किए आपने, उसकी डिटेल आ गई। और यहाँ पर क्वांटिटी क्या सेल करी है आपने, किस रेट में सेल किया है, और लास्ट में अब आप यहाँ पर देख पाओगे तो यहाँ पर आपको टोटल वो अमाउंट भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। क्वांटिटी आपने जो सेल करी है 5205 क्वांटिटी सेल करी है, और आपकी जो टोटल सेल है यहाँ 5,86,82,000 रुपये की आपने सेल करी है। और अगर आपने जो सेल करी है उसकी पीडीएफ फाइल या एक्सेल फाइल बनानी है, तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, ऑल्ट के साथ ई बटन दबाओगे और पीडीएफ फाइल या एक्सेल फाइल दोनों में से जो फाइल आप बनाना चाहते हो उस फाइल को सेलेक्ट करोगे यहाँ पर, और जिस भी जगह पर या जिस लोकेशन में आपको यहाँ सेव करना है उस लोकेशन को यहाँ से चूज़ कर लो। तो जैसे कि हमने कहा हमें सेव कर देना है यहाँ पर डेस्कटॉप पर, और जहाँ पर भी हम सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन पर हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखोगे आपकी ये फाइल यहाँ पर पीडीएफ फाइल यहाँ पर बन के जो है तैयार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन अब आपसे यहाँ पर जो पूछा गया है, आगे पूछा गया है शो परचेज रिपोर्ट मटेरियल सेंटर एमसी वाइज। अब कहता है कि जब हमने यहाँ पर परचेज़ किया तो अपने परचेज़ करते वक्त अपने सामान को किस किस गोडाउन में हमने रखा हुआ। अब आप यहाँ पर देखोगे क्या निकाल कर परचेज़ में आओगे, लिस्ट में आओगे, स्क्रीन पर आओगे, F2 बटन दबाकर जैसे अब आप सेव करोगे तो यहाँ पर आपके पास सारी की सारी डिटेल आ जाएगी, सारे के सारे आपके पास गोडाउन आ जाएंगे। आपने जब परचेज़ करते हुए जिस भी गोडाउन में आपने अपने स्टॉक को रखा हुआ होगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। अभी हमने जब भी परचेज़ किया तो एक ही गोडाउन हमने सेलेक्ट किया था, तो इसी गोडाउन के अंदर हमने सभी सामान क्या है भी रखा हुआ है, कितनी क्वांटिटी हमने परचेज़ करी है और टोटल वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू का हमने यहाँ पर परचेज़ करा हुआ है। और अब अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं तो ऑल्ट बटन दबाकर, या एक्सेल फाइल बनाना चाहते हैं तो ऑल्ट बटन दबाकर, और अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑल्ट पी बटन दबाकर आप यहाँ पर इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने कहा फिलहाल हमें प्रिंट नहीं करना तो हमने नहीं प्रिंट किया, और अगर हमें पीडीएफ या एक्सेल फाइल बनानी होगी तो हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ अगर हम ई बटन दबाएं
तो हम ये PDF या एक्सेल फाइल बना सकते हैं और जिस भी लोकेशन में हमें सेव करने हैं हम वहाँ पर वो उस लोकेशन को डिसाइड करके इसे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आगे हमें पूछा गया है टेल मी टोटल कैश बैलेंस। हमें बता दो कि हमारे पास अभी टोटल कितना कैश अवेलेबल है। हम यहाँ पर टोटल कैश का बैलेंस अगर देखना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ हमें यहाँ पर L बटन दबाना होगा। क्या बटन दबाना होगा? ऑल्ट के साथ L बटन दबाएंगे और यहाँ पर कैश लिखेंगे और कैश लिखने के बाद अब आप अगर यहाँ पर F2 बटन दबा दोगे तो आपके पास कैश का लेजर निकल कर आ जाएगा और अभी आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि कैश का बैलेंस कितना है। कहता है कि जो कैश का बैलेंस अभी आपके पास है वो 16,65,015 रुपये अभी आपके पास कैश का टोटल बैलेंस अवेलेबल है। और अब आप अगर इसकी PDF फाइल या एक्सेल फाइल बनाना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ आप यहाँ पर E बटन दबाकर आप इसकी यहाँ पर PDF या एक्सेल फाइल बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख भी पाओगे कि आपके पास टोटल कैश आया कितना। डेबिट बैलेंस जितना भी कैश का आपको दिखा रहा है इतना सारा कैश आपके पास आया है। टोटल कैश आपके पास आया वो 23,48,800 रुपये कैश आपने कलेक्ट किया और आपने जो पेमेंट करी है वो 6,83,785 रुपये आपने पेमेंट करी और अभी आपके पास जो कैश का बैलेंस रह गया वो आपके पास 16,65,015 रुपये अभी आपके पास कैश अवेलेबल है। इतना कैश आपके पास रखा हुआ है। देन आगे अब आपसे क्या पूछा? आगे आपसे पूछा टेल मी टोटल बैंक बैलेंस। हमारे पास बैंक का बैलेंस कितना है, हमारे बैंक अकाउंट में अभी कितने पैसे जमा है, हमें ये देखना है। तो बैंक अकाउंट के अंदर आपको जो भी पैसा जमा है वो देखना है। तो ऑल्ट के साथ आप यहाँ पर L बटन दबाएंगे और यहाँ पर आपका बैंक का नाम जो भी है वो लिखेंगे और यहाँ पर आप एक ऑप्शन चालू करेंगे शो बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल। ये ऑन करने के बाद आप आगे यहाँ पर F2 बटन दबाकर सेव करेंगे। जैसे अब आप यहाँ पर F2 बटन दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको आपका बैंक का बैलेंस दिखाई देगा। जो टोटल बैंक का बैलेंस आपके पास है वो 3,97,725 रुपये अभी आपके बैंक अकाउंट के अंदर अवेलेबल है, जमा है। ठीक है, आगे हमें क्या दिया गया है? आगे हमें पूछा गया है यहाँ पर शो टोटल स्टॉक बैलेंस एंड वैल्यू। कहता है कि हमें ये बता दो कि हमारे पास टोटल स्टॉक का बैलेंस क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तो टोटल स्टॉक का बैलेंस और अगर आपको वैल्यू देखनी है तो वो देखने के लिए अब आपको कहाँ पर आना रहेगा? टोटल स्टॉक और उसकी वैल्यू अगर आपको देखनी है तो डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले के अंदर अब आप पाओगे स्टॉक के अंदर, और स्टॉक के अंदर अब आप आओगे कहाँ पर? क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली, ऑल MC, ऑल आइटम, और यहाँ एक ऑप्शन चालू करोगे आप शो वैल्यू ऑफ आइटम। ये चालू करने के बाद सेव करोगे। जैसे आप सेव करोगे तो टोटल नीचे आप देखोगे आपका कोई स्टॉक माइनस में जा रहा है, यानी कि ये क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपने इसको सेल भी कर दिया। तो अब आप देखोगे हमारे पास जो अभी फ़िलहाल स्टॉक की क्वांटिटी है वो 245 है और अभी टोटल स्टॉक की जो वैल्यू है वो हमारे पास 37,05,000 रुपये का हमारे पास अभी टोटल स्टॉक यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है, बचा हुआ। क्लियर है? इसके बाद आगे हम देखते हैं। आगे कहता है कि हमें यहाँ पर दिखा दो शो शिप्रा टोटल लेजर बैलेंस। अब यहाँ पर हमें अपनी एक पार्टी का लेजर का बैलेंस देखना है कि हमें शिप्रा ट्रेडर से कितना अमाउंट यहाँ पर रिसीव करना है। तो आपको अगर लेजर का बैलेंस देखना है तो ऑल्ट के साथ L बटन दबाओ और यहाँ आपको लिखना रहेगा शिप्रा ट्रेडर्स। F2 बटन दबाकर आप सेव करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? शिप्रा का लेजर निकल कर आ जाएगा। और अभी आप देखोगे आपको यहाँ पर क्या दिखाएगा? डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। कितना डेबिट बैलेंस दिखा रहा है? तो हम यहाँ पर देखेंगे हमें दिखा रहा है 5,88,200 रुपये क्या है यहाँ पर डेबिट बैलेंस है, यानी कि इतना अमाउंट हमें यहाँ पर
किससे लेना है, शिप्रा ट्रेडर से हमें यहाँ पर इतना अमाउंट रिसीव करना है। और आप यहाँ पर अगर ये डिटेल भी देखना चाहते हो कि आपने शिप्रा ट्रेडर को यहाँ पर क्या क्या सामान सेल करा हुआ है, उसकी डिटेल भी देखनी है, तो हमें यहाँ पर चालू करना रहता है शो आइटम डिटेल्स। यस करेंगे, F2 बटन दबाएंगे और जब सेव करेंगे तो उसकी यहाँ पर हमारे पास डिटेल भी आ जाएगी, हमने जो जो सामान इसको सेल करा हुआ होगा। तो आप डिजिटल कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर और मॉनिटर यहाँ पर देख पाओगे कि आपने ये सामान क्या करा है, इसे यहाँ पर सेव करा है। और टी बटन दबाकर अगर PDF फाइल बनानी है तो बना सकते हैं। आगे हमसे पूछा गया है शो मॉनिटर आइटम नेम बैलेंस, यानी कि हमारे पास एक स्टॉक हैगा मॉनिटर का, ये देखना है हमें कि हमारे पास इसकी टोटल कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। तो ये देखने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो ये है कि आप कहाँ पर आओ, डिस्प्ले के अंदर आओ, स्टॉक के अंदर आओ, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली, ऑल MC, और यहाँ क्या करो आप 1 आइटम करो और उसके बाद यहाँ नाम डाल दो मॉनिटर और F2 बटन दबाओ। तो यहाँ आपको देखने के मिला 10 क्वांटिटी है। या यही रिपोर्ट डायरेक्ट कंट्रोल के साथ D बटन दबाओ, ऑल MC करो और ऑल MC करने के बाद अब सिंपल लिख दो मॉनिटर, तो आपको दिखा देगा आपके पास जितना भी स्टॉक का बैलेंस होगा और टोटल डिटेल दिखाएगा। कह रहा है कि आपने 25 पीस खरीदे थे, बेचे एक बार आपने 10 और एक बार 5, टोटल जो आपने क्वांटिटी बेच दी 15 क्वांटिटी सेल कर दी। और अभी आपके पास जो टोटल स्टॉक रह गया वो कितने पीस का रह गया, वो 10 पीस का आपके पास टोटल स्टॉक का बैलेंस यहाँ पर रह गया है। आगे कहता है आपसे शो टोटल सेल अमाउंट विद क्वांटिटी। कहता है कि हमने यहाँ पर जो सेल करी है वो टोटल हमने कितनी क्वांटिटी सेल करी है और कितने अमाउंट की सेल करी है। जब क्वांटिटी और अमाउंट दोनों चीज़ें एक साथ पूछे आपसे, यह आपको देखनी रहे, क्वांटिटी और अमाउंट एक साथ अगर हमें यहाँ पर देखना हो तो वो देखने के लिए हम आएंगे सेल के अंदर, सेल लिस्ट के अंदर, और यहाँ पर हम चालू कर देंगे शो मटेरियल सेंटर भी चालू कर दो, और इसकी ज़रूरत नहीं तो नो कर दो, शो वैल्यू आइटम यस कर दो। तो यहाँ पर अब आप देख पाओगे आपको टोटल क्वांटिटी और टोटल आपको वैल्यू दोनों चीज़ें दिखाएगा कि आपने टोटल क्वांटिटी और टोटल वैल्यू यहाँ पर आपने क्या क्या सेल करा है। और सिंगल अगर वैल्यू की बात आए तो सिंपल ऑल्ट के साथ आप L बटन दबाओगे और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे आगे सेल्स, और सेल्स लिखने के बाद आप F2 बटन दबाओगे तो यहाँ पर सिंपल आपको सेल्स की वैल्यू ही दिखाई देगी। और सेल्स की वैल्यू अगर आपको मंथ वाइज देखनी है कि हर मंथ में हमने क्या क्या सेल करी है, तो कंट्रोल के साथ A बटन दबाओगे आप, और कंट्रोल के साथ A बटन दबाने के बाद आपकी जो सेल्स निकल कर आएगी वो मंथली सेल निकल आएगी। आपने अप्रैल मंथ में क्या सेल किया, मई में क्या किया, जून में, जुलाई में, अगस्त में, और आपने टोटल हर मंथ में क्या क्या सेल करी है वो डिटेल आप देख पाओगे। इसके बाद हमसे आगे पूछा गया है शो टोटल परचेज अमाउंट विद क्वांटिटी। परचेज का अमाउंट हमें देखना है क्वांटिटी के साथ। जब अमाउंट और क्वांटिटी दोनों की बात आएगी तो हमें क्या करना है, परचेज में आना है और यहाँ पर लिस्ट निकाल लेनी है, और F2 बटन दबाकर आगे आप क्या करोगे, जब यहाँ पर सेव करोगे तो देखोगे आपके पास यहाँ पर टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। टोटल क्वांटिटी आपने 470 क्वांटिटी सेल करी है, परचेज करी है आपने, और 71,95,000 रुपये का आपने टोटल वैल्यू यहाँ पर सामान खरीदा है। और सिंपल है, आपको अगर सिर्फ वैल्यू देखनी है तो ऑल्ट L बटन दबाओगे यहाँ पर, और यहाँ आप लिखोगे परचेज, तो आपको सिंपल वैल्यू दिखाई देगी। और यही परचेज आपको मंथ के हिसाब से देखनी है कि आपने किस मंथ में कितनी परचेज करी है, तो कंट्रोल A बटन दबा दोगे और ये आपकी हर एक मंथ की परचेज बताएगा कि आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन सब मंथ में कितनी कितनी वैल्यू का सामान यहाँ पर खरीदा हो। आगे हम यहाँ पर आगे देखेंगे, और आगे वो आपसे कहता है कि फाइंड ऑल स्टॉक मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर का मतलब हमने पहले समझ लिया, गोडाउन के हिसाब से हमें देखना है कि हर एक गोडाउन में हमारे पास क्या क्या स्टॉक्स अवेलेबल है, हम वो देखना चाहते हैं। तो आप अगर स्टॉक क्या क्या अवेलेबल है वो देखना चाहते हो तो आपको डिस्प्ले में आना रहता है, स्टॉक के अंदर बैलेंस ओनली, ऑल MC करते हो आप, ऑल आइटम करते हो, और यहाँ पर F2 बटन दबा के जैसे आप सेव करोगे
तो आपके पास डिटेल आ जाएगी। लेकिन एमसी के हिसाब से पूछा था, एमसी के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर ऑल एमसी का मतलब सभी गोडाउन, वन एमसी का मतलब एक गोडाउन, ग्रुप ऑफ एमसी अगर हमने कोई ग्रुप बना रखा है तो उसके हिसाब से, सिलेक्टेड एमसी यानी कि 2 गोडाउन का या उससे ज़्यादा गोडाउन का एक बार में देखना है तो यहाँ हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड एमसी करते हैं। क्लियर है? तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर आकर ही। उसके बाद आगे हमसे पूछा फाइंड ऑल नेगेटिव स्टॉक। यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारा सारा का सारा नेगेटिव स्टॉक क्या जा रहा है। तो नेगेटिव स्टॉक देखने के लिए आपको आना रहता है इन्वेंटरी समरी के अंदर, और यहाँ दिखाई देता है आपको चेक नेगेटिव स्टॉक। चेक नेगेटिव स्टॉक में आओगे ऑल आइटम, ऑल एमसी, और यहाँ पर F2 बटन दबाकर सेव करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसका स्टॉक क्या है, नेगेटिव आपके पास जा रहा है। इसके बाद हमसे पूछा फाइंड ऑल डेटर्स बैलेंस। हमें डेटर्स का बैलेंस देखना है कि कितना अमाउंट हमें डेटर से रिसीव करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ B बटन दबाओगे, और जैसे आप कंट्रोल के साथ B बटन दबाओगे आप डायरेक्ट आ जाओगे बैलेंस शीट के अंदर। F2 बटन दबाकर सेव करोगे और यहाँ देखोगे करंट एसेट्स, और यहाँ निकालोगे सन्नी डेटर्स, और ये आपके पास डेटर्स हैं 31,62,700 रुपये के। इतना अमाउंट आपको यहाँ पर क्या करना है, रिसीव करना है, लेना है। इसके बाद आगे हमसे पूछा गया फाइंड शो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिसीबल। अब हमें यहाँ पर रिसीबल बैलेंस देखना है। रिसीबल तो हमें डाटा से ही करना होगा, लेकिन रिसीबल की एक रिपोर्ट आपके पास और भी आती है डिस्प्ले के अंदर, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस अमाउंट रिसीबल ऑल अकाउंट करोगे आप तो यहाँ पर आपको टोटल बैलेंस जो रिसीबल होगा वो दिखाई देगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सारी अपनी रिपोर्टिंग सेक्शन के बारे में जान लिया। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिजी के अंदर आपको रिपोर्टिंग देखनी आनी चाहिए, इससे इम्पॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं। तो ये क्लास हम यही अपनी ख़त्म करते हैं, बाकी हम अपनी अगली क्लास में और चीज़ों के बारे में जानेंगे।